कोई भी खिलाड़ी, कोई भी प्लेयर, कोई भी एमिनेंट पर्सनैलिटी, कोई भी बड़ा आदमी देश के इतने बड़े दिन पर, जैसे कि पार्लियामेंट का उद्घाटन है, बैरिकेटिंग तोड़कर जो है भागने लगे, तो क्या उसको जाने दिया जाएगा क्योंकि वो देश के लिए मेडल लेकर आया है या देश के लिए बड़ा आदमी है? नहीं ना। देश सबसे ऊपर है, देश सरकार से भी ऊपर है। अगर देश की अपमान के लिए कोई प्रोपेगेंडा रचता है तो उसको रोकना, तोड़ना और उनको अलग करना पुलिस का, सरकार का, सबका काम है। जब तक वो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे शांत, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। सरकार ने कहा कि अपने राइट्स हैं, आप इस पर काम कीजिए, लेकिन आप जो इस तरह की चीजें करते हैं ये देश के खिलाफ है। कोर्ट में मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट की निगरानी में सब कुछ चल रहा है। ये चाहती हैं कि खाप पंचायत से इसका डिसीजन हो, वो हो नहीं सकता। कोर्ट ने तय करना है, मामला सारा साफ है। तो इस तरीके का अहंकार क्यों? हम खिलाड़ी हैं, हम मेडल लाए, हम मेडल लाए। सरकार ने, देश ने भी तो आपके लिए कुछ किया ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो कोर्ट में जाकर ये कहेगा कि मैं मेडल लेकर आया हूं या मैं वर्ल्ड कप दिलाकर लाया हूं तो मैं कोई भी गुनाह करने के लिए, कोई भी गलत काम करने के लिए जो है किसी को फंसा सकता हूं, किसी को कह सकता हूं। इन्वेस्टिगेशन तो होगा ना। शिवम जी, जिस तरीके से देश के नए संसद भवन के उद्घाटन के तौर पर जब ये तमाम जो रेसलर और जितनी भी खापें थी, ये जो वहां पहुंची हैं नए संसद भवन के सामने, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं पहलवानों के हंसते हुए, उस पर ये कहना है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो प्लान फेल हुआ है, जो टूल किट फेल हुई है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इस देश को, और मैं कहता हूँ खास तौर पर एक आम आदमी को, इस सरकार का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि समय से सारी चीज़ें रहते हुए निकाल दिया। ये बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक पहलवान अभी तक बैठे हुए थे, कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। कभी पहलवानों को ये नहीं कहा गया कि आप उठकर यहाँ से चले जाइए। कभी पहलवानों को ये भी नहीं कहा गया कि आप, उनके राइट्स नहीं हैं। कभी पहलवानों को ये भी नहीं कहा गया कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। कभी उनको ये भी नहीं कहा गया कि भाई हम आपको हटा देंगे या कुछ भी। लेकिन देश के लिए इतने बड़े दिन पर अगर आप, इस तरीके का आपका कैरेक्टर होगा, इस तरीके का आपका चरित्र होगा, इस तरीके से आप चीज़ें करेंगे, तो माफ़ कीजिए, सरकार और देश की सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है। देश की संप्रभुता, देश का सम्मान, ये सबसे ऊपर है। आपने देश के लिए मेडल लाए, देश ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया, आपको तमाम फैसिलिटीज़ दी, सब कुछ किया। आपके लिए जितना सुविधाएं हो सकती थी वो तमाम चीज़ें 2014 के बाद से बदली हैं। प्रधानमंत्री खुद आपकी हौसला अफजाई करते थे। लेकिन जब आप देश के खिलाफ काम करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये सब झेलना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात है बीजेपी और कांग्रेस, ये मसला बीजेपी या गैर बीजेपी या खिलाड़ी या किसी और का नहीं है। ये मसला बहुत साफ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देश के संसद का उद्घाटन है। संसद के उद्घाटन के समय खिलाड़ी जो है वहाँ पर जाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बार राकेश टिकैत लाल किले पर जाना चाहते थे। लाल किले पर जाना चाहते के लिए उनको जो है परमिशन भी दी गई, उनके लिए रूट भी अलॉट किया गया था, उनकी सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन किस तरीके से इस देश का, देश के झंडे का, लाल किले का, इस देश की एकता का अपमान हुआ। पुलिस वालों को पीटा गया, मारा गया, लड़ाई हुई, लाठियां बरसाई गई, लाल किले पर चढ़ गए, ट्रैक्टरों से किस तरीके से लोगों को रौंदा, क्या क्या नहीं किया। और जब राकेश टिकैत से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पुलिस वालों की ही बेईमानी है, पुलिस वालों ने ही किया है, पुलिस वालों ने भड़काया है, हम लोगों में पुलिस वालों के कुछ लोग घुस गए थे, सरकार के कुछ लोग घुस गए थे। इन लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट को पूरी दुनिया जो है कवर कर रही है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर पूरी दुनिया में एक मैसेज है। न्यू पार्लियामेंट को लेकर इस देश की भव्यता को दिखाया जा रहा है। न्यू पार्लियामेंट को लेकर नए हिंदुस्तान को दिखाया जा रहा है। न्यू पार्लियामेंट के बारे में पूरी दुनिया की मीडिया बात कर रही है। और अगर ये जो रेसलर्स हैं वहां पहुंचकर उसी तरीके का कांड करने लगते जो राकेश टिकैत ने किया था, तो कौन जिम्मेदार होता? ये तो 2 मिनट में कह देते विक्टिम कार्ड खेल के कि हमने तो किया नहीं, ये तो पुलिस ने किया है, या फिर ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, ये तो सरकार के गुंडे। 1 मिनट में कह के ये लोग साइड हो जाते हैं। ये रिस्क नहीं लिया जा सकता और ये देश के साथ धोखा है, देश का अपमान है, देश की जो दुनिया में छवि है उसको तोड़ने की कोशिश है जो नहीं की जा सकती। सर, विनेश फोगाट की बात करें, जो कि पहलवान हैं, उन्होंने भी इस पूरे मसले के बाद ट्वीट किया है, कहा है कि तलवार तुझे झुकना पड़ेगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इन्होंने ही कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट डाला था कि मोदी को नींबू की तरह निचोड़ देंगे। तो उस ट्वीट को लेकर भी जनता जो है वो रिएक्शन दे रही है। नहीं, मुझे लगता है कि वो बजरंग पूनिया जो है उसकी धर्मपत्नी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि मोदी तन्ने न्यू निचोड़ देंगे। वन, अभी बजरंग पूनिया पिछले दिनों किसी मंच पर, किसी खाप की या किसी उस पे मंच पर जो है बोल रहे थे कि अगर हम सर झुकाना जानते हैं तो सर काटना भी जानते हैं। उसके बाद फिर तमाम तरह की चीज़ें जो हुई हैं इस देश ने देखा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप इस तरह की धमकियां देंगे, जब आप इस तरीके से ब्लैकमेल करेंगे, जब आप इस तरीके से जांच एजेंसी को सबूत नहीं दे पाएंगे, और अगर दे पाएंगे तो जांच में कोऑपरेट नहीं करेंगे और तमाम तरह की चीज़ें होंगी, तो माफ़ कीजिए, आपको भरोसा नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बात विनेश फोगाट ने कहा, मैं आप सब देखिए ना, दिन रात जनता के सामने हैं ये।
इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ब्रजभूषण जो हैं उस कमेटी से अलग हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट होने वाली है। 40-45 दिन के अंदर अंदर सब कुछ क्लोजर रिपोर्ट आ जाएगी। ये एजेंडा किस बात का चलाया जा रहा है? अरे टेस्ट के लिए ब्रजभूषण ने भी बोला, इधर से भी बोला, लेकिन कानून अपना काम करेगा। कानून अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद तमाम चीज़ों को पुलिस के सामने रखेगा, पुलिस कोर्ट के सामने रखेगी। जो भी गलत होगा वो जेल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। कभी इस पर अरविंद केजरीवाल राजनीति करने की कोशिश करते हैं, कभी इस पर उधर हुड्डा राजनीति करने की कोशिश करते हैं, कभी इस पर पूरा देश राजनीति करने की विपक्ष जो है कोशिश करता है, कभी कांग्रेस के लोग जाकर पहुंच जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने शीश महल पर एक जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके साथ जाकर लंबे लंबे हाथ फेंके और पता नहीं क्या क्या कहा। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। एक मसला है, एक कंप्लेंट दर्ज हुई है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उस पर जो है चीज़ों को आगे लेकर जाया जाएगा और जो भी होगा वो जनता के सामने होगा। लेकिन इस तरीके से ब्लैकमेल करना, संसद का जिस दिन जो है शुभारंभ हो रहा है, जिस दिन उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, जिस दिन वहाँ पर जो है पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, उस दिन देश के लिए अपमान लेकर आना, और आज जिस तरीके से आपने कहा कि तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, इसका क्या अर्थ है? कोर्ट में मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट की निगरानी में सब कुछ चल रहा है। ये चाहती हैं कि खाप पंचायत से इसका डिसीजन वो हो नहीं सकता। कोर्ट ने तय करना है, मामला सारा साफ है। तो इस तरीके का अहंकार क्यों? हम खिलाड़ी हैं, हम मेडल लाए, हम मेडल लाए। सरकार ने, देश ने भी तो आपके लिए कुछ किया ही होगा ना। तो मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों का कोई तर्क है नहीं। कानून के सामने जाकर कोई भी इस देश का बड़ा व्यक्ति, या फिर यूँ कहिए ओहदेदार व्यक्ति, या फिर यूँ कहिए खिलाड़ी, या फिर यूँ कहिए क्रिकेटर, या फिर कहिए कोई और खिलाड़ी जिसने देश के लिए मेडल्स लाए हों, ऐसा तो नहीं है कि अगर वो कोर्ट में जाकर ये कहेगा कि मैं मेडल लेकर आया हूँ या मैं वर्ल्ड कप दिलाकर लाया हूँ तो मैं कोई भी गुनाह करने के लिए, कोई भी गलत काम करने के लिए जो है किसी को फंसा सकता हूँ, किसी को कह सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन तो होगा ना। तो मुझे लगता है वही हो रहा है और वही प्रोसेस है और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर, अभी कुछ देर पहले आपने राकेश टिकैत का जिक्र किया। राकेश टिकैत भी कल घेराव करने के लिए पहुंचे थे और जब उन्हें पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया तो वहां पर भी राकेश टिकैत के आंसू दिखाई दिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये आंसू का बिल्कुल एकदम कॉपीराइट कर लिया है उन्होंने किसी तरीके से। पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था, भीड़ नहीं थी, आंसू, और आंसू आए ठीक है, लेकिन माफ़ कीजिए, ये आंसू अब काम नहीं आएंगे। देश ने, जनता ने देख लिया है, पहचान लिया है कि किस तरीके से हरियाणा में और तमाम जगहों पर चुनाव के लिए एजेंडा चलाया जा रहा है। देख लिया है किस तरीके से ब्रजभूषण की बात है और मामला मोदी का विरोध खड़ा किया जा रहा है। देख लिया है कि वहाँ पर जाने वाला नेता ब्रजभूषण के बारे में बात नहीं करता, लेकिन नरेंद्र मोदी को गाली ज़रूर देता है। देख लिया है वहाँ पर जाने वाला नेता कभी देश की संसद को जो है, संसद के इनॉग्रेशन के दिन पर हंगामा करने की बात करता है, कभी बीजेपी को हटाने की बात करता है, कभी नरेंद्र मोदी को हटाने की बात करता है, इसी तरह की बातें करता है। अरे भाई, आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई ब्रजभूषण से है, वो मामला कोर्ट में है तो उससे लड़िए ना। लेकिन मामला ब्रजभूषण का है ही नहीं, मामला है इस देश की एग्जिस्टेड सरकार को डिस्टेबल करने का, हटाने का, चुनावों का। एक तरफ सत्यपाल मलिक लगे हुए हैं अपने एजेंडा चलाने में, कुछ कुछ अनर्गल बयान देते जा रहे हैं, दूसरी तरफ राकेश टिकैत खड़े हो रहे हैं, तीसरी तरफ ये रेसलर्स को ढाल बनाकर ये काम किया जा रहा है। यहाँ पर इस देश में शाहीन बाग 2.0 नहीं बन सकता। एक बार दिल्ली को पैरालाइज कर चुके हैं, अब ऐसा नहीं होगा और सरकार ने इस बात से सीख ली और ये खुशी की बात है। सर, अगर शाहीन बाग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि शाहीन बाग 2 या फिर टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस पर भी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है या फिर देश के पहलवानों को बदनाम करने की साजिश है, बिना इन चीज़ों को सोचे हुए कि जो पहलवान इतने दिनों से वहां बैठे हैं वो उसी दिन, यानी कि जिस दिन देश की पार्लियामेंट को लेकर उद्घाटन कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, उसी दिन तमाशा करने के लिए तमाम लोग वहां पर क्यों पहुंचे, वो भी सिक्योरिटी को तोड़कर। देखिए, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, कल अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी प्लेयर, कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटी, कोई भी बड़ा आदमी देश के इतने बड़े दिन पर, जैसे कि पार्लियामेंट का उद्घाटन है, बैरिकेटिंग तोड़कर जो है भागने लगे, तो क्या उसको जाने दिया जाएगा क्योंकि वो देश के लिए मेडल लेकर आया है या देश के लिए बड़ा आदमी है? नहीं ना। देश सबसे ऊपर है, देश सरकार से भी ऊपर है। अगर देश की अपमान के लिए कोई प्रोपेगेंडा रचता है तो उसको रोकना, तोड़ना और उनको अलग करना पुलिस का, सरकार का, सबका काम है। जब तक वो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे शांत, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। सरकार ने कहा कि अपने राइट्स हैं, आप इस पर काम कीजिए, लेकिन आप जो इस तरह की चीजें करते हैं ये देश के खिलाफ है। आपको कहा तो गया था मार्च शांति से निकालोगे, इस बात की गारंटी कौन देगा? कौन गारंटी देगा इस बात की? यही शांति से मार्च जो है कृषि कानून के समय पर भी निकल रहा था, कृषि आंदोलन में भी निकल रहा था, राकेश टिकैत भी निकालने वाले थे। हंसने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आई है, उस पर क्या करें?
देखिए तस्वीर को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो एआई से एडिटेड है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो भी आई है, वीडियो भी हंसते हुए जिस तरीके से वो बस में जा रही हैं, मुझे लगता है कि ये पूरे तरीके से राजनीतिक है। चाहे वो देश के लोग हों, चाहे हरियाणा के लोग हों, चाहे किसी के भी लोग हों, ये अब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये मामला अब पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है। सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग, कांग्रेस हरियाणा के नेता और तमाम जगह के नेता, कुछ बिजनेसमैन इस चीज़ को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि ब्रजभूषण ईमानदार हैं या उनको बचाया जाए या चीज़ें इस तरह की चीज़ें, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको लेकर आगे बढ़े। कोर्ट में सब मामला है, आपको ये हंगामा ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है, देश को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, कमाल, मतलब ये बस में जाने से पहले वो इस तरीके से चीजें कर रहे थे और बस में पहुंचने के बाद वो तुरंत मतलब हंसना चालू, वो जो वीडियो जो दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और देश को इस तरीके से गुमराह नहीं करना चाहिए। और जहां तक बात एक्सपोजर की है, पूरे तरीके से वो इस मामले में तो एक्सपोज हो ही गए हैं।